नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले गहमा गहमी का माहौल है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में आने की जो खबर है वो तेज़ हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसको लेकर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और कई सारे लोग सलाह दे रहे हैं कि अब स्वामी जी को बसपा में अपने घर में लौटाना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, स्वागत है आपका। स्वामी जी को बसपा में आना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ जाना चाहिए, आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है आना ही चाहिए और कोई रास्ता भी नहीं बचा उनके पास, समझे। भाजपा में रह लिए वो और बसपा से राजनीति की शुरुआत की थी। मान्यवर काशीराम के चेले रहे हैं और हम भी चेले रहे हैं मान्यवर काशीराम के। आप भी रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल शिष्य रहे हैं उनके। और कब? काफ़ी समय हो गया हमें भी। हाँ, बसपा से जुड़े हमें हो गए थे 30 साल पहले हम जुड़े थे। इससे पहले ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो जब तो हमने काम किया तो जब ही के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग जो लालच में कहाँ कहाँ भाग गए, या समझ लीजिए पार्टी में इनको वैसा सम्मान नहीं मिल पाया होगा, मगर जो कुछ इनका जलवा जो बना वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से जलवा बना था। और जो आज जो जिस स्टेज पर भी हैं, जो दूसरी पार्टियों ने पूछा, वो बहुजन समाज पार्टी में जो औरा मिल चुका था उसी के खातिर पहुँचा गया इन्हें। सबने पूछा कि भाई चलिए आ जाइए, पूछ हो गई, ज़्यादा बढ़ गई इनकी, तो पूछ बढ़ गई। तो इनको मंत्री इनका एक टाइम था हुआ था कि भाई सरकार में थे तो सायरन बज रहे थे, गाड़ियाँ 50 गाड़ियों का काफिला चलता था। बसपा के मंत्री भी रहे और कद्दावर नेता रहे, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कुछ दिया और जो आज जो नेता हैं, जो नेता बने हुए हैं, जो इनका कद है, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। और आते हैं तो अच्छी बात है और आना चाहिए। अगर आगे अपना ये है कि भाई ये तो इतना लंबा पीरियड के बाद भी कह सकते हैं कि अपनी विचारधारा से अलग नहीं हटे। केशव प्रसाद मौर्य ये है कि जो बसपा की विचारधारा थी उसी विचारधारा पे काम करते रहे। और मेरा मानना ये है कि जिसने मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया हो वो उस विचारधारा को कभी छोड़ भी नहीं सकता, मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब मास्टर अच्छा होता है ना तो अच्छे तरीके से उसको ब्रीफिंग करता है, बच्चे के दिमाग में ठीक से डालता है शिक्षा का ज्ञान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना। देश के जो आपका विज्ञान है और हमारा इतिहास है भारत का, वो सब जो जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम ने उन चीज़ों को रखा, तो वो मुझे लगता है वो दिमाग में एक ऐसी मेमोरी फीड हो जाती है कि कोई भी ऐसा वो पाखंड नहीं है, कोई भी ऐसा भगवान नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब कि आडंबर नहीं है जो उसे हिला दे। एक मजबूत चीज़ है, मजबूत नींव रख देते हैं। मान्यवर काशीराम ने मजबूत नींव रखी है हमारे दिमाग में और वो आज इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि वो जो नींव रखी थी आज बिल्डिंग हो गई है, कई गुना बिल्डिंग बन चुकी है हमारे अंदर। बाबा साहेब के अधिकारों की, विचारों की, उन चीज़ों की जो उन्होंने हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में जो भारतीय संविधान दिया, और उस संविधान पर ही हमारे मान्यवर काशीराम जी ने हमको चलना सिखाया, बताया कि भाई ऐसे ऐसे चलेंगे जब हमारे अधिकार मिलेंगे। भारतवासियों को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा, हज़ारों वर्षों से हमारे साथ शोषण हो रहा है, उसको जो उन्होंने दिमाग में डाला वो हमारे दिमाग में बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हर समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। नहीं तो अन्यथा हम भी हैं, हम लोग राजपूत हैं, लोधी राजपूत हैं, और लोधी राजपूत होने के बाद लोग कहते थे यार कहाँ चले गए, किस पार्टी में चले गए, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते थे। और उस वक्त हम जब मान्यवर काशीराम से, अच्छा मैं शुरू से जुड़ा हुआ था इन चीज़ों से, मेरे दोस्त भी थे काफ़ी, सब लोग सब कौमों के थे, मगर मेरा इन्हीं चीज़ों को लेके ज़्यादा झुकाव था। और जब मान्यवर काशीराम से मुलाकात हुई थी उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी और मैं उनके इतने करीब आ गया और मतलब वो चाहने लगे, जो हमारा जो वार्तालाप होता तो मुझे आशीर्वाद भी देते थे कि भाई आप बढ़ो आगे, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो ऐसा दिमाग में हो गया। अब ये पता चला कि यार हम कौन से राजपूत और किस तरीके के राजपूत हैं। सिर्फ राजपूत किसी को औकात नहीं, सिर्फ ब्राह्मणवाद है भारत के अंदर, जो है विदेशी ब्राह्मणों का यहाँ कब्जा है, उनसे लड़ना है हमें। और हमारे जो भारतवासी हैं, भारतवासियों का ही भारतवासियों में आपस में लड़वा रखा है ब्राह्मणों ने और उनका शोषण करा रखा है। अच्छा, स्वामी जी बसपा क्यों छोड़ रहे थे? हाँ, बसपा का भाई छोड़ क्यों गए, उसमें कि जो सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी। सम्मान जितना मान्यवर काशीराम ने दिया, काशीराम थे जब तक, मुझे लगता है, और काशीराम आज जिंदा होते तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य कभी बसपा नहीं छोड़ते, चाहे मर जाते। क्यों, मान्यवर काशीराम में जो क्वालिटी थी, तो बसपा तो 2016 में छोड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ते नहीं, जो भी विचारधारा थी वो बसपा 2016 में तब छोड़ी। भाई साथ में मंत्री बने, पूर्ण रूप से सरकार आई, उसके बाद रहे, पार्टी के साथ संघर्ष भी किया,
और कहीं जलील होना पड़ा तो जलील भी हुए। जब बसपा में जलानत भरी चीज़ों को देखा, पिछड़े समाज के लोगों के साथ गलत होने लगा बसपा में, और जब से हुआ, जब ये नारा लगा कौन सा दलित ब्राह्मण वाला, दलित ब्राह्मण एकता वाला, जो इन्होंने कहा कि दलित ब्राह्मण और हाँ ब्राह्मण सवार हो जाएगा हाथी के ऊपर, हाँ ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। तो इस नारे में क्या दिक्कत है? हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु। इस नारे में क्या दिक्कत है? जिसके लिए भाई हम गांव-गांव खेत-खेत कल्याण जिसको समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये क्या नहीं है, उसी को आपने उसी को लाद दिया। तो किसके कहने पे ये सब हुआ होगा पार्टी में? भाई पार्टी में घुसा वो कौन था, तुम्हारे कैप्टन का ये जो सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश जो चंद्र मिश्रा हैं, उनके इशारे पर हुआ। ये जब से इनकी एंट्री हुई तो मुझे लगता है पिछड़े समाज के नेताओं का पलायन शुरू हो गया। इन्होंने रुकने नहीं दिया किसी को। आपको लगता है बहन जी ऐसे लोगों की बात मान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी को तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में ले लिया था इन्होंने, और एक एक करके उनको निकाला गया, उनको जलील किया गया, बहन जी से मिलने नहीं देते थे। क्योंकि मैं बहन जी के आसपास इन्होंने गणेश परिक्रमा बना दी थी। कोई भी जो पिछड़े समाज का नेता था, वो मेरी बात कई नेताओं से हुई पिछड़े समाज के, तो उन्होंने कहा बात ये है कि नंदा भाई अब ऐसा नहीं है कि बहन जी के से हम पहले हमारा एकदम डायरेक्ट मुलाकात हो जाती थी, भाई स्थितियाँ ख़राब है, कहीं ना कहीं पंडित जी महाराज बैठ गए हैं, तो वो कहते हैं कि दरवाजे पे बैठ गए, और दरवाजे पे जब तक भाई वहाँ कहते हैं कुछ ना दो दक्षिणा या दंडवत प्रणाम वहाँ ज़रूर करना पड़ेगा, बहन जी करवाएं या ना करवाएं। तो स्थितियाँ ख़राब हो गई, और जिस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम लड़े थे, हमें लगा कि बहन जी के दरवाजे पर वही आदमी के आगे मत्था टेकना पड़ेगा, तो वो ज़मीर उनका गवाही नहीं दिया। और नहीं तो वो तो आज भी उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं जो बाबा साहेब की विचारधारा है, ठीक है, जो बहुजन समाज की विचारधारा है, जो भारतवासियों के उत्थान की विचारधारा है, उस पर काम कर रहे हैं। पर कोई चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे हम हों, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और ये नहीं कि भाई बहन जी के तो सपोर्टर हैं, हम जैसे लोग खुद सपोर्टर हैं, बहन जी के सपोर्टर हैं, या इस जो विचारधारा पर चल रहा है उसके हम सपोर्टर हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण आए और चाहे कोई भी आए, तो जो इस विचारधारा बाबा साहेब की विचारधारा पर चलता है, कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से उसके समर्थन में होते हैं और उसका सहयोग करते हैं। स्वामी जी बसपा में आके क्या करेंगे, और क्या बहन जी उन्हें लेंगी वापस? नहीं, बहन जी लेंगे क्यों नहीं, आए जाएँ, और उन्हें लगता है अपनी बातें क्लियर करके रखें। और ये समय है, ज़रूरत भी है, मतलब कि ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है इस टाइम। बहुजन समाज पार्टी को भी ज़रूरत है, और केशव प्रसाद मौर्य जो है तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य की भी ज़रूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अपनी ज़रूरत है कि इस टाइम जो स्थितियाँ ख़राब हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, वही बसपा की स्थिति है ख़राब, वही स्वामी प्रसाद मौर्य की है। तो मुझे लगता है इस वक्त ज़रूरत है, और एक अभाव था कि पिछड़े जो बैकवर्ड समाज का जो वोट गया था, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से जुड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य में क्या अंतर है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है भाई। वो भाई एक होता है गुलाम होता है, एक अंधभक्त होता है, एक चाटुकार होता है, तो वो चाटुकार टाइप का केशव प्रसाद मौर्य, और अंधभक्त है, उसको जहाँ बैठा देंगे वहाँ बैठा रहेगा। हाँ, जैसे देखा आप स्टूल पे चटाई पे उसको, और मतलब कि वहाँ स्वाभिमान नहीं दिख रहा कि भाई हमारा स्वाभिमान क्या है, कुछ नहीं। स्वामी जी में है, स्वामी में है, जब यही वजह है कि वो बसपा छोड़ के भागे होंगे, यही वजह थी, अन्यथा कोई सपा भी छोड़ी, बीजेपी में गए, वो भी छोड़ी, पार्टी बनाई, सफलता नहीं मिल रही। पार्टी बनाई मगर अपनी विचारधारा से तो नहीं डिगे ना। केशव प्रसाद मौर्य अपनी विचारधारा जो मान्यवर काशीराम, जो बाबा साहेब की है, जो संविधान हमारा कहता है, और जो बहन जी जिस विचारधारा पर चलती है उसी पर चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। और इनके अंदर मुझे लगता है कोई मनमुटाव भी नहीं है, ना बहन जी में ना इनमें मनमुटाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। वो जरूर है कि दूसरे लोगों ने अंदर से मनमुटाव डलवाया हो। अब ये राजनीति है, सबको जहाँ दिखाई देता है रास्ता, आदमी कोशिश करता है, जब एक जगह सम्मान नहीं मिलता। नंदा भाई अगर फ़ोन करें केशव जी, माफ़ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्या बहन जी एक्सेप्ट कर लेंगी? देखिए, पहला नंबर तो ये है कि वो मैसेज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अच्छा। क्योंकि भाई वो जो जनता दरबार के अलावा जो गणेश परिक्रमा में जो बैठे हुए आदमी हैं, फ़ोन तो उनके पास जाना, बहन जी के पास तो डायरेक्ट फ़ोन भी नहीं जाता आजकल। अच्छा। हाँ, क्लियर बात है। और वही लोग बैठे हैं, और वो बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनके फ़ोन जाते रहे होंगे मिलने के लिए बहन जी से, मगर वो जो बीच के जो हैं, समझे नहीं, कहते हैं ना कि वो सांपनाथ और नागनाथ, फिर कहीं सपोले भी आके बैठ जाते हैं, तो सपोले जो है डंक मारते रहते हैं, अंदर नहीं घुसने देते किसी को, तो फिर क्या होगा इनका। तो इस वीडियो के माध्यम से दोनों को आप क्या कहेंगे? दोनों कहेंगे ज़रूरत है, आप ऐसे नहीं मिल पा रहे हो तो एक सार्वजनिक रूप से अपना बयान दे दें। केशव प्रसाद है, वो क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य, अपना सार्वजनिक रूप से बयान दें कि मैं बहन जी के साथ आ सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरा घर है,
बहन जी हमारी बड़ी हैं, सम्मानित है, हमारी बहन है और मैं छोटा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहन जी के साथ काम करूँ, आशीर्वाद लेकर काम करूँ और मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो कुछ है दिया वो कुछ है, जो भी राजनीति में जो कद दिया है, अपने इज्जत दी है, मान सम्मान दिया, वो बसपा की देन है, माननीय काशी राम की देन है और उन्हें खुश होकर जाना चाहिए। और मुझे लगता है उन्हें भी पूरी तरीके से स्वागत करना चाहिए अपने भाई का, छोटे का। बहन जी को कहना आए, अपना भाई है मेरा छोटा, आ जाए और इस वक्त आना भी चाहिए, ज़रूरत है एक दूसरे को। और जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बसपा हाशिए पे, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं और बहन जी खुले दिल से मिलती हैं तो मुझे लगता है माहौल चेंज हो जाएगा और 2027 का माहौल बिगड़ सकता है अखिलेश यादव का भी, मुझे लगता है। अखिलेश यादव का भी? हाँ, बीजेपी का? बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का तो ख़त्म ही है भाई, खत्म। बीजेपी तो ख़त्म है। अब मैं बता रहा हूँ बीजेपी ख़त्म। अगर ये नहीं आते तो फिर मैं कहता रहा हूँ पक्ष और विपक्ष जो रहेगा उत्तर प्रदेश में वो बसपा और सपा रह जाएगी, अगर केशव प्रसाद मौर्य बसपा में आ जाते हैं तो। और तो ये बड़ी बात कही नंदा भाई ने, साफ तौर से कहा कि अब सार्वजनिक बयान दे दें स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि मैसेज आसानी से बहन जी तक पहुंचता नहीं है, फिल्टर्ड हो जाता है मैसेज। बिल्कुल सही बात है भाई। तो आना है तो फिर भैया दिल खोल के आए। इसके अंदर बहुत सारे दलाल हैं बसपा में। हाँ। बहन जी से डायरेक्ट बात ही नहीं होने देते और ये शिकायतें कई राज्यों में, जाने नए राज्यों में मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, और बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे बसपा के पदाधिकारी रहे, उन्होंने मेहनत करी, मगर कुछ दलाल आ जाते हैं बीच में और दलालों को लगता है कि लूट लो बहन जी के नाम से और बहन जी तक पहुंचने नहीं देते कोई बात। और यही वजह सबसे बड़ा नुकसान बसपा का ऐसे ही लोगों से जो बीच में दलाल बैठ गए, कमीशन खोर बैठ गए। पहले पार्टी में जुड़ते थे मिशन वाले, अब जो बहन जी के आसपास कमीशन वाले बैठे हैं, कमीशन एजेंट बैठे हैं। और जो मिशन, ये तो उनके पार्टी का मामला है, तो उनकी पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है। मैंने बताना जरूरी है भाई। हो सकता है हमारे बोलने भर से बहुत सारे लोग आपके चैनल को देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं और लाखों लोग देखते हैं तो कुछ बसपा के जो खास बहन जी के पास रहते हो, आसपास रहते हो और बहुत ही नज़दीक हों, तो वो कहीं ना कहीं इस बातों को पहुंचा दें। और हम तो चाहते हैं कि बीएसपी का फ़ायदा हो, बहन जी का फ़ायदा हो, बहन जी आगे जो कद है उनका उससे भी बड़े कद के रूप में उठ के आएँ, आगे बढ़ के आएँ और कम से कम बहुजन समाज के लोगों का, भारतीय समाज के लोगों का एक उद्धार और स्वागत करें भाई। सबको कहें कि आएँ, ये बहुजन समाज की पार्टी, भारतीय समाज की पार्टी है। चलिए नंदा भाई, ठीक है, उन लोगों को टाइट करें। है, तो आपने सुनिए, उन लोगों को टाइट करें जो बहन जी के आसपास माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, जो सीधे हमारी भाषा थी, जो मनुवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, उन मनुवादी लोगों से। आप कहते हैं ना भाई, जिसकी औलाद है वो तो बाप तो उसी कहेगा ना, तो वो तो उसी के लिए काम करेगा, मनुवादियों के लिए, आपके लिए तो काम नहीं करेगा। जिससे हज़ारों वर्ष का संघर्ष रहा, अगर आसपास वही मनुवादी रहेंगे तो आप स्वामी जी को क्या कहेंगे अब लास्ट में? मैं स्वामी जी कह रहा हूँ आइए आप, आपका स्वागत है। मैं भी आह्वान कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आइए आप, स्वागत है। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि पार्टी का भी नहीं है, ना सपा में जा सकते हैं ना बीजेपी में, किसी की भी नहीं। और चंद्रशेखर रावण के साथ भी जो इन्होंने कोशिश करी थी, मुझे लगता है वो समीकरण सही नहीं बैठ रहे होंगे इनके, या हो सकता है चंद्रशेखर रावण अपने आप में बड़े नेता समझ रहे हो अपने आप को, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य समझ रहे हो, इनकी अनबन आपस में ना जुड़ी हो। मगर यहाँ बसपा में वो पुराना घर है उनका, और पुराने घर में वो पुरजा, हाँ पुराना घर है, तो वो आगे फिट हो सकते हैं अपने। तो अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वापसी कब तक बसपा में हो पाएगी, होती है या नहीं होती है, क्या कुछ होगा अपडेट वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये एक चर्चा का विषय था जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। नंदा भाई ने जो बात कही उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।